हाय एवरीवन, वेलकम टू सेक्रेड हैंड्स। तो आज की रीडिंग थोड़ा सा डिफरेंटली हम करेंगे और इसमें ये एक्चुअली बहुत ही सडन मैसेज है स्पिरिट की तरफ से। तो आई जस्ट थॉट कि मैं कुछ ऐसे इमेजेस आपके लिए अरेंज नहीं कर पाई, इट वाज वेरी सडन। तो आज जो हम चूज़ करेंगे, ये बेसिकली जो टॉपिक है रीडिंग का वो ऑब्वियसली आपने पढ़ लिया होगा कि अभी इस वक्त आप लोगों को कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, किस पे फोकस करना है आप लोगों को और कौन सी एनर्जी पे फोकस करना है वो हम देखेंगे। कुछ मैसेजेस होंगे आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मुझे पुश मिला है। तो लेट अस सी। और आज मैं इनमें से आपको आपके लिए ऑप्शंस सेलेक्ट करूँगी। सो फॉर ग्रुप 1 spirit, थैंक यू। ग्रुप 1 ओके, आपके लिए ओ वाओ, ये एक्चुअली ये इस तरह से एक साथ जुड़े हैं। ये एक्चुअली है अलग अलग, लेकिन अगर आपको ये होप कि आपको नज़र आ रहा है, तो ये ऑप्शन है आपके लिए ग्रुप 1, ये एंड ये। तो आप लोगों के लिए एक्चुअली दो ऑप्शंस हैं ग्रुप 1 के लिए। ओके, ग्रुप 2, ग्रुप 2, वाओ। ग्रुप 2 ये है। ये तो गन है। वाओ, पिस्टल, इंटरेस्टिंग। सो फोकस की बात करें और इसका आना, एनीवे ग्रुप 3, ग्रुप 3 फिर से लेना चाहूंगी, 3 अंक ग्रुप 3 के लिए। ओके, ग्रुप 3 के लिए ये है। ओके, सो मैं फिर से आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ आपके। ये दो आए थे ग्रुप 1 के लिए। ये और ये। ग्रुप 2 के लिए ये। ग्रुप 3 के लिए ये। आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ग्रुप 1 की रीडिंग से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट with our group 1. Interesting. सबसे पहले जो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा इंट्यूटिव हिट्स, जो इमेज आई मीन इससे समझ आ रहा है, लाइफ जैसे ना एक स्विंग पे है, इससे एक यही वाइब्रेशन मिल रही है, यही एनर्जी मिल रही है कि कभी या तो बहुत ऊपर और कभी या तो इट्स लाइक
बहुत हाइज एंड बहुत लोज। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग इस सिचुएशन जो भी आपके लाइफ में करंटली चल रही है, आप कभी किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा हाई महसूस कर रहे होंगे ऑन लाइफ, और कभी कभी आप बहुत लो महसूस कर रहे होंगे। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। कुछ लोग एक्चुअली यहाँ पे घूम रहे हैं विद दिस। एनीवे, तो घूम रहे हैं इन द सेंस, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों को बोला जा रहा है कि घूमने जाओ। तो कुछ लोगों को यहाँ पर वेकेशन लेने की ज़रूरत है, छुट्टियाँ लेने की ज़रूरत है। तो आपका फोकस, मुझे मतलब एक चीज़ जो जो स्पिरिट ने जो दिया है आप लोगों के लिए ऑप्शंस, उससे लग रहा है कि एक वेकेशन, या तो आपका बहुत मन कर रहा है कहीं जाने का, या स्पिरिट आपको एक तरह से पुश भी कर रहा है कि गो ऑन अ वेकेशन। अगर आपको लग रहा है कि कहीं जाना चाहिए, टाइम है, अगर टाइम नहीं भी है ना ग्रुप 1, तो निकालिए। इट विल बी इम्पॉर्टेंट टू यू, क्योंकि वो चीज़ ना आपको बैलेंस करेगी। आपकी एनर्जीज मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हाई और लो हो रही है, और स्पिरिट की एक तरह से वो है कि वो ना जो ये इतनी ज़्यादा स्विंग हो रही है, वो किसी ना किसी प्लेस पे जाकर आपको अच्छा लगेगा, आप अच्छा महसूस करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे सेक्रेट प्लेसेस भी जा सकते हैं। हाँ, वर्शिप जहाँ पे करते हैं, प्रेयर्स जहाँ पे करते हैं, ऑफरिंग, वो भी जगह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगेगी, आई मीन साबित होगी, और बैलेंस भी लाएगी आपकी एनर्जीज में। इंटरेस्टिंग। ओके, सो लेट अस सी ग्रुप 1 के लिए। ग्रुप 1, थैंक यू। लेट अस सी ग्रुप 1 कहाँ फोकस करना है स्पिरिट, कौन सी एनर्जीज पे हमें फोकस करना है इस वक्त के दौरान। थैंक यू। मुझे ऐसा बता रहा है ना ग्रुप 1 कि ना आपको ना वो जो जगह जो आप जाएंगे ना, उसमें जो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त जो आपको बहुत ज़्यादा जिस जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं ना, इस प्लेस पे जाकर आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी। ये पावर प्लेसेस बता रहे हैं, ये सीक्रेट प्लेसेस बता रहे हैं। अगर आप कहीं जाया करते थे और अब नहीं जाते हैं, तो दोबारा जाना शुरू कीजिए। एक तरह से ये भी मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, कहीं आप पावर या सीक्रेट स्पेसेस जाया करते थे लेकिन अब नहीं जा पा रहे। सीक्रेट प्लेसेस क्या हुए आपके, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गए, चर्च हो गया, गुरुद्वारे हो गया, कोई भी ऐसा ऐसा प्लेस, इवन सिंपल टाइम इन नेचर, नेचर के साथ एक गुफ्तगू, एक टाइम स्पेंड करना। तो कुछ ऐसे सीक्रेट प्लेसेस पे आपको कॉल किया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है ना कि कुछ रिलीज़ होगा आपको, यहाँ पे जाके ना कुछ रिलीज़ करेंगे आप। रिलीज़ मतलब आपके अंदर जो एनर्जीज जो अच्छी नहीं प्रूव हो रही है, हीलिंग होगी वहाँ पर, ऑफरिंग। वाह, ओके, तो हीलिंग, रिलीज, ऐसा मुझे बता रहे हैं। एनीवे, लेट अस सी ग्रुप 1। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू ग्रुप 1। ग्रुप 1 के लिए थैंक यू। ग्रुप 1, थैंक यू। किस पे फोकस करना है ग्रुप 1 को स्पिरिट? ओके, वाओ, सी मिरेकल्स, ओ माय गॉड। ग्रुप 1, लकी यू। ग्रुप 1 के लिए और किस चीज़ पे फोकस करना है इन्हें? थैंक यू। वाओ, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू
Group 1, okay. Protection, okay. तभी आपके लिए इतना sacred place आ रहा है. एक कार्ड और ले लेते हैं इससे. Okay, thank you. Power, yes, power places. Purification, मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे कुछ रिलीज शब्द मिला था मुझे. Let us take this, क्योंकि वो okay. Hope ये आपको दिख रहे हैं cards. Yeah, okay. So ग्रुप 1, सबसे पहले तो यहाँ पे लिटरली अगर आप देखें ना, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं कि आप लोगों को इस वक्त ना अपने लाइफ में आप लिटरली मिरेकल्स बुला सकते हैं अपने लाइफ में. इस वक्त आपके पास वैसी एनर्जी है ग्रुप 1, इस वक्त मैनिफेस्टेशन की बताया जा रहा है कि इस वक्त आपके पास थैंक यू. इस वक्त आपके पास मैनिफेस्टेशन की बहुत ऊर्जा है. जैसे होता नहीं है कि एक तरह से पावर हाउस, मुझे यहाँ पे इससे बहुत वो पावर हाउस टाइप सुनाई भी दे रहा था. और यहाँ पर एक तरह से आपको बोला भी जा रहा है कि आप ना मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में. इस वक्त के दौरान आपको अपनी एनर्जी कहाँ पे लगानी है? मिरेकल्स में. दैट मीन्स बिलीविंग इन मिरेकल्स, बिलीव करना मिरेकल्स पे कि मिरेकल्स होते हैं. आपको ना इसके लिए ओपन होना पड़ेगा. आप अगर ये दोनों कार्ड्स में नोटिस करें ना, यहाँ पे दोनों में लाइटनिंग है. मुझे इस वक्त ना बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास ऐसी एनर्जी है ग्रुप 1. इस वक्त या तो आपकी एनर्जी में इस तरह की कैपेबिलिटी बता रहे हैं स्पिरिट, जो आपको इतनी जॉय और मिरेकल्स दे सकता है दैट आपको भी लगे कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है. जैसे होता नहीं कि जब हमारे कुछ विशेस फुलफिल होते हैं, हमारे ड्रीम्स फुलफिल होते हैं, और हमें बहुत टाइम से जो कुछ खुद के अंदर जो सर्व नहीं कर रहा, वो रिलीज़ होता है हमारे अंदर से, हीलिंग होती है एक. मुझे उसी तरह की ये एनर्जी लग रही है आप लोगों के लिए कि कुछ हील हो रहा है अंदर. और स्पिरिट यहाँ पे बता रहे हैं कि इस प्लेस पे, मुझे यहाँ पे प्लेस बहुत ज़्यादा लग रहा है. तो कुछ लोगों के लिए प्लेस होगा, कुछ लोगों के लिए लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है. टू बी वेरी फ्रैंक ग्रुप 1, मुझे बार बार इस तरह का मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि कुछ यहाँ पे पावरफुल हो रहा है इस वक्त के दौरान आपके लाइफ में. और इस वक्त ये इसीलिए आप इतनी एनर्जी स्विंग बोलते नहीं है कि अप एंड डाउन महसूस कर रहे हैं. कुछ लोगों को अगर यहाँ पे डर है कि मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, तो यहाँ पे आप लोग प्रोटेक्टेड हैं. ओके, तो इस चीज़ के लिए एक तो चिंता मत कीजिए. अगर जो लोग यहाँ पर स्पेशली इस वजह से उनको कुछ डर है या कुछ ऐसा है कि पता नहीं मैं प्रोटेक्टेड हूँ या नहीं, और ये ना प्रोटेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी लग रही है, सेफ्टी. कहीं पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप सेफ़ हैं या नहीं. जैसे अगर आपको यहाँ पे प्लेस पे भी जाना है, तो हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि पता नहीं मैं वहाँ ट्रैवल करूँ, वहाँ मैं मतलब सेफली पहुँच पाऊँगा या नहीं, मैं जा सकता हूँ या नहीं. तो यहाँ पे लिटरली आपको ना सपोर्ट ऑफरिंग, जब आप एक तरह से बोलते नहीं कि एक तरह आप खुलेंगे ना, इन द सेंस ओपन होंगे, खुलेंगे ओपन होंगे मिरेकल्स के प्रति. जब आपका दिमाग ओपन होगा, जब आप खुद ओपन होंगे, तो लिटरली वो सारी चीज़ें जो है ना, दैट विल फॉल इनटू प्लेसेस इन योर लाइफ. और यहाँ पर अगर आप कहीं जाने से डर रहे हैं,
कोई भी पावरफुल प्लेस जाने से डर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं वहाँ उतनी दूर जा पाऊँगा या नहीं, टाइम होगा या नहीं, पैसे होंगे या नहीं, वो सब अरेंज होगा आपके लिए। अगर कुछ लोगों की इस तरह से एक दिमाग में चल रहा है अगर कुछ लोगों के, तो क्योंकि ना वो लिटरली आपको मिलते जाएंगे, जैसे बोलते हैं ना कि हेल्पर्स, अचानक से आप ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ ग्रुप मिल गया आपको हेल्प करने के लिए, किसी का साथ मिल गया आपको। मुझे उस तरह से भी लग रहा है कि तो अगर कोई सोलो ट्रैवल भी प्लान कर रहा है यहाँ पे, अकेले जाने की ट्रैवलिंग कोई प्लान बना रहा है, तो जाइए आप। स्पिरिट इज़ विथ यू, प्रोटेक्शन है, आप प्रोटेक्टेड है। कुछ लोगों को ना यहाँ पर ऐसे जो एनर्जी स्विंग हो रही है, इससे भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे स्पिरिट बता रहे हैं कि कुछ बोलते नहीं है कि कुछ डर सा लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इतना अप डाउन, इतना मूड स्विंग। और यू आर गोइंग थ्रू अ प्योरिफिकेशन प्रोसेस, ग्रुप 1। आप एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो इस वक्त ओ रिलीज, यस यस, हाँ मैंने रिलीज इसीलिए बोला था कि कुछ रिलीज हो रहा है आपके अंदर से। तो मुझे हो सकता है कुछ मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे बोलते नहीं है कि रोना चाह रहे हो, कुछ लोगों को आई गेस वॉशरूम भी बहुत जाना पड़ा हो, या बहुत ज़्यादा थर्स्ट, प्यास लग रही हो आप लोगों को बहुत ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। क्योंकि और इस वक्त ना पानी की ज़रूरत है आपके शरीर को, ग्रुप 1, क्योंकि आपकी ना प्योरिफिकेशन प्रोसेस हो रही है। तो कुछ रिलीज़ कर रहे हैं। तो अगर रोना आ भी रहा है, स्पेशली प्रेयर्स के दौरान अगर आप रोते हैं या फिर कुछ सोच कर रोते हैं, तो वो ना एक रिलीज़ हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ये पावरफुल शिफ्ट है आपकी लाइफ का। ये सारे मैसेजेस आ रहे, मैं आगे काज नहीं ले पाई। शिफ्ट है, एक पावरफुल शिफ्ट, इसलिए मिरेकल्स एक्सपेक्ट कीजिए, ओपन होइए मिरेकल्स के प्रति, ग्रुप 1। पहला कार्ड ही आपके लिए मिरेकल्स है, आपके लिए पावर है लिटरली इस वक्त के दौरान, प्रोटेक्टेड है, पावर है आपके हाथ में, यू कैन क्रिएट योर ओन लाइफ। और आपको पूरी फोकस इसी पे लगानी है। ये जो वर्ड्स है ना, मिरेकल्स, प्रोटेक्शन, पावर, प्यूरिफिकेशन, वाओ। यहाँ पे पी से 3 वर्ड्स, यहाँ पे पी से ही शुरू हो रहे हैं, प्रोटेक्शन, पावर एंड प्यूरिफिकेशन, एंड मिरेकल्स एम से। इतने ये रेनबोज विथ जॉय, लाइक मतलब बोलते नहीं है कि ओपन ओपन कीजिए खुद को ये देखने के लिए कि हाँ मेरे लाइफ में मिरेकल्स हो सकते हैं। इस सोच के प्रति आप ओपन होंगे ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, कुछ लोगों को यहाँ पे लगता है कि जैसे, मैं आपको नहीं बोलूँगी, ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि मैं अगर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ ना किसी दिन मैंने ये बहुत लोगों से सुना है, तो नेक्स्ट डे ना मुझे रोना होता है। ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है स्पिरिट ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मिरेकल्स के लिए इसलिए भी नहीं हो पा रहे हैं आप ओपन, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, और एक्सपेक्टेशंस बढ़ी तो पता नहीं मैं फुलफिल कर पाऊंगा या नहीं। और स्पिरिट यहाँ बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस, यू नो बी ओपन टू मिरेकल्स। मिरेकल्स में कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, बस ऐसे यू जस्ट गिव दैट एनर्जी टू द यूनिवर्स। आप एनर्जी देते हैं यूनिवर्स को कि मैं ओपन हूँ मिरेकल्स को रिसीव करने के लिए अपने लाइफ में, क्योंकि दिमाग आपका करने नहीं दे रहा है। वो दिमाग ये सोच रहा है कि अरे इतनी खुशी थोड़ी मिल सकती है मुझे, ऐसा थोड़ी ना मेरा विश फुलफिल हो सकता है। तो स्ट्रगल मत बनाइए लाइफ को, ग्रुप 1। प्रोटेक्टेड है, आपके विशेस प्रोटेक्टेड है, आपके ड्रीम्स प्रोटेक्टेड है, जस्ट बी ओपन टू रिसीव। यहाँ पे रिसीव नहीं कर पा रहे क्योंकि वही है, रिलीज करना ज़रूरी है, स्पेस क्रिएट करना ज़रूरी है। क्या रिलीज करना? वो पैटर्न ऑफ थिंकिंग कि लाइफ में ना ये ऐसी खुशी आती है या नहीं, ये वो। ओके, लेट अस सी मोर। थैंक यू।
ग्रुप 1 को आप और क्या बताना चाहेंगे? स्पिरिट विथ फोकस, कहाँ पे उनका फोकस होना चाहिए, उनकी एनर्जी के बारे में। थैंक यू। कहाँ पे ग्रुप 1 का फोकस होना चाहिए? अब सवाल का आंसर स्पिरिट। थैंक यू। ग्रुप 1, थैंक यू ग्रुप 1 के लिए। और कहाँ पे उनको फोकस होना चाहिए? What should they focus on? Group 1, thank you. Okay. Hostilities, conflict, unrest. Okay. Bright heart, light, open connections. सी मैं बोल रही थी ओपन हो रहने के लिए, यहाँ पे वही बताया जा रहा है फिर से। थैंक यू, थैंक यू। एंड बैलेंस, स्टेबिलिटी, मैं आपको बोल रही थी ना यहाँ पे प्रोटेक्शन से मुझे सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। एंड डेथ एंड रीबर्थ, यस, डार्कनेस टू लाइट, ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस। ओके, सो ग्रुप 1, आपको थोड़ा सा ड्रामा से डिटैच होना है। ओके, जहाँ पे आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरों से विचार नहीं मिल रहे आपके, या अग्रीमेंट्स नहीं हो पा रही, सेटलमेंट नहीं हो पा रही, जहाँ पे लड़ाई झगड़े हैं कुछ, अगर कहीं पे भी आपके पर्सनल लाइफ में या ऑफिस स्पेस में, तो यहाँ पे स्पिरिट बता रहे हैं कि आपके पास पावर है टू रिलीज, टू डिटैच फ्रॉम द ड्रामा। ओके, ड्रामा से डिटैच कीजिए और अपने ना हार्ट चक्रा को थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश कीजिए। मैं जो यहाँ पर आपको बता रही थी ना कि बी ओपन टू मिरेकल्स, ये आपकी लाइफ में ना एक बैलेंस आना चाह रही है ग्रुप 1, जो बहुत टाइम से शायद आपने महसूस नहीं की होगी। एक स्टेबिलिटी आने की कोशिश कर रही है आपकी लाइफ में। ओके, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है ना कि इस वक्त आप एक रीबर्थ से गुजर रहे हैं, एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, प्योरिफिकेशन हो रही है। तो इसी वक्त इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लड़ाई झगड़ों से थोड़ा सा दूर रखें खुद को, क्योंकि ना आप जितना लड़ाई झगड़ों में पढ़ेंगे तो उतना ही ये माइंड्स जब कॉन्फ्लिक्टिंग होती है ना, तो हम अपने हार्ट से डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। हार्ट चक्र थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है, क्लोज करते हैं हम। और इसीलिए आपको बार बार ओपन, जब हार्ट चक्र ब्लॉक होगा ना, तो मिरेकल्स भी आने से रुकते हैं, क्योंकि वी आर नॉट ओपन टू रिसीव। और यही सबसे पहले मैसेज आया था आप लोगों के लिए कि आपको खुद को ओपन करना है ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। तो जहाँ पे लड़ाई झगड़े हैं ना, उसको थोड़ा सा दूर रखिए, मतलब जितना डिटैच हो सकते हैं। और प्योरिफिकेशन के वक्त, हीलिंग के वक्त वैसे भी ज़रूरत होती है हमें कि हम थोड़ा सा टाइम या तो अकेले स्पेंड करें, अपनी हीलिंग को टाइम दें, खुद को टाइम दें, बॉडी जिस प्योरिफिकेशन से गुजर रही है उसे ऑनर करें, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बॉडी भी बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल्स के साथ गुजरी होती है, हमारे मेमोरीज होती है हमारी बॉडी में। ओके, तो उन मेमोरीज को रिलीज़ करना, उन हर्ट को, पेन को रिलीज़ करना इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम वो रिलीज़ करते हैं तो हार्ट चक्रा और ओपन होता है। तो थोड़ा सा, अगर लड़ाई कोई करना भी चाह रहा है ना, थोड़ा सा डिटैच रहिए, और ख़ुद तो बिल्कुल इनिशिएट मत कीजिए लड़ाइयाँ।
थैंक यू। ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चल रही है ना, ये स्टेबिलिटी आएगी आपकी एनर्जी में। यहाँ पे स्पिरिट बता रहे हैं कि ये जो आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, या मूड स्विंग्स, या ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये इसी वजह से हो रहे हैं। ये हीलिंग प्रोसेस से, ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से, तो वो बैलेंस और स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, सो कुछ टैरो कार्ड्स देखते हैं। और ग्रुप 1, खुद को हील करने पे फोकस कीजिए। ग्रुप 1, मिरेकल्स के लिए ओपन कीजिए खुद को। यू हैव द पावर, बिलीव। ग्रुप 1 के लिए और क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट? थैंक यू। सी स्टेबिलिटी विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, यही है। इससे थोड़ा सा हमें डिटैच होना है। Ten of Wands. Thank you. See, sun. It's literally जैसे बोलते नहीं है कि पॉजिटिव एनर्जी आने की कोशिश कर रही है। टावर, ये लाइटनिंग से 2 बार ऑलरेडी आ गया था आपके लिए। मेजर शिफ्ट, कुछ मेजर शिफ्ट से गुजर रहे हैं और इसीलिए ऐसी एनर्जीज आप महसूस कर रहे होंगे इस वक्त। आप देख रहे हैं कैसे ये कार्ड्स आए हैं। As soon as you open your heart to receive, group 1, जैसे ही आप ओपन करेंगे अपने हार्ट को रिसीव करने के लिए, वैसे ही जॉय आएगी आपके लाइफ में। वही चीज़ सोचते रहने के लिए ना, जब हम गुजरते हैं जिस पेन से, स्ट्रगल से, अगर वही सारी चीज़ों को सोचते रहे ना, तो और भी वैसी चीज़ें हम इनवाइट करते हैं लाइफ में। जैसे बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जितना आप सोचेंगे, जितनी लड़ाई झगड़े हो, कॉन्फ्लिक्टिंग माइंड्स बनेंगे, उतना कॉन्फ्लिक्ट अट्रैक्ट करेंगे। तो इट्स बेटर कि इस एनर्जी से हम थोड़ा सा निकलें। ये हैवी एनर्जीज है। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे 5 ऑफ कप्स हमेशा हीलिंग ऑफर करता है। ओके, ऐसे स्पेस में हम रहते हैं जो हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम इस पेन को हील कर सकें, और इस वक्त आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको डेफिनेटली बोलना चाहूँगी ग्रुप 1 की किसी ना किसी पावर प्लेस पे आप जाइए, आपको एनर्जी शिफ्ट महसूस होगा। ये ज़रूरी नहीं है जिनको मतलब पावर प्लेस पे अगर नहीं भी जाना है ना, तो आप घर में ही थोड़ा सा एक इंटेंशन सेट कीजिए अपने स्पिरिचुअल टीम के साथ, या जिस डिवाइन एनर्जी में भी आप बिलीव करते हैं, कि मैं इस शिफ्ट को लाने के लिए तैयार हूँ लाइफ में। मैं ओपन हूँ, ये पॉजिटिव जॉय लाइट एनर्जी है, ये बिल्कुल इस हेवीनेस से, इस लाइट एनर्जी। ओ सी, आपके लिए जो बॉटम कार्ड क्या था? सी, डेथ एंड रीबर्थ, डार्कनेस टू लाइट। अमेजिंग अमेजिंग। सो और ग्रुप 1, यहाँ पे कुछ लोगों को अगर काम का भी बर्डन लग रहा है ना, तो लिटरली आप इस तरह से शिफ्ट होंगे, इस एनर्जी में शिफ्ट होंगे जहाँ पे आपको काम भी एक बर्डन नहीं लगेगा। जैसे होता नहीं कि हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि अरे यार काम करना है, काम पर जाना है। आपकी एनर्जी इस तरह से शिफ्ट करेगी कि वो भी आपको ना एक लाइट एनर्जी में लाएगी। और यहाँ पे कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक नया अपना ही आइडिया या अपनी ही कोई पैशन को करियर में भी बदल सकते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए आ रहा है। अबंडेंस की फ्लो में आना, सो मच पॉजिटिव ग्रुप 1।
और यही शिफ्ट से आप गुजर रहे हैं। ये सी, इसके बाद हमारे पास 9 ऑफ कप्स था। इसी शिफ्ट से आप गुजर रहे हैं ग्रुप 1 के। किस तरह से आप लव, जॉय और हैप्पीनेस की ऊर्जा में रह सकें। और इसी जो ये जो राइट हैंड साइड पे जो एनर्जी है ना, ये वाली स्पेशली टैरो से जो आई है, इस एनर्जी पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। जितना खुद को लाइट रख सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो। हैवी कपड़े ज़्यादा नहीं पहनना, पता नहीं मुझे हैवी कपड़े भी बता रहे, हैवी कपड़ों कपड़े भी ज़्यादा नहीं पहनना। घर में भी जो स्पेस है ना, उसे थोड़ा सा क्लीन रखना। काम का बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना। ओके, तो ये एक तरह से बताया जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करना, जैसे दूसरों में भी बांटना। जो आपको चीज़ें मिली हैं, बस खुद पे ही बर्डन नहीं लेना कि मैं ही, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस रिक्वायर्ड है। तो अगर आप ऐसे भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ लिया हुआ है आपने, जो आपकी नहीं है, किसी और की है, वहाँ पे भी उनको देना है जिम्मेदारियाँ, कि शेयर करते हैं जिम्मेदारी। तो ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक होता नहीं है कि बैलेंस आ रही है आपके लाइफ में ग्रुप 1। और इस वक्त आपको जो एनर्जी पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा है वो है लाइट की एनर्जी। जितना खुद को लाइट में रख सके। मैं आपको ये भी बोलूँगी कि अगर आप जहाँ पे बैठते हैं, जिस भी स्पेस में आप बैठते हैं, उसी के पास अगर आप कोई कैंडल जला दें, जोत जला के रखें। अंधेरे में मत बैठिएगा। पता नहीं कुछ लोगों को अगर अंधेरे में बैठने की आदत है, वहाँ से भी आपको थोड़ा सा निकलना है ग्रुप 1। ऐसा बताया जाए कि आपको लाइट एनर्जी से और कनेक्ट करना है। जितना आप लाइट एनर्जी में, इसलिए इतना ज़्यादा आपके लिए स्टार्टिंग से ही मुझे पावर प्लेस, पावर हाउस से कनेक्ट करने के लिए आ रहा था। इंटरेस्टिंग। बस लास्ट के कार्ड्स देख लें। ग्रुप 1 के लिए फाइनल मैसेजेस क्या देना चाहते हैं। वाओ हमारे पास कृष्णा है विद डिवोशन। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली ग्रुप 1। तो कभी भी ये मत समझिए कि मुझे कोई प्यार नहीं करता यहाँ पे कृष्णा आपको ये यकीन दिलाने आए हैं कि भाई स्पिरिचुअल रेम में आपकी पूरी टीम है जो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती है, आपको पता ही नहीं है। मतलब मैं कुछ और बोलना चाह रही थी, लेकिन ये बहुत सिंपल टर्म में निकल गया। एनीवे, मैं फिर से लेना चाहूँगी स्पिरिट ग्रुप 1 के लिए। और क्या मैसेज है? थैंक यू। Mahavtar Babaji, soul expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connections between all things. Okay, so group 1, यहाँ पर जो आपके लिए फाइनल मैसेज है वो यही है कि बॉटम, एक बार बॉटम कार्ड देख लेते हैं हम। हमारे पास है जोआन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। यहाँ पे भी आपके लिए ना एक जगह पे है ग्रुप 1 स्टैंडिंग फर्म। मतलब जो आपको बोलना है ना, जो आपको बोलने की ज़रूरत है, जिन लोगों से बोलने की ज़रूरत है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक तो ये है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है, जैसे लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है बस, लेकिन बहुत स्मार्टली अगर आप पॉइंट को रख सकते हैं खुद की, वो आपके लिए अच्छा होगा। मतलब बोलिए, अपनी सच्चाई को सामने रखिए, जो आपको बोलना है बोलिए, लेकिन बस गुस्से में ज़्यादा नहीं बोलना।
लड़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलना कि लड़ाई करना है, लड़ाई करनी है तो जस्ट तो एक मैसेज लास्ट में आप लोगों के लिए यही है कि यू आर लव्ड बाय दिस यूनिवर्स। डिवाइन टीम, डिवाइन खुद आपसे बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पे ना कुछ ऐसा मत डरिए ग्रुप 1 कि मैंने कुछ गलत कर्म किए हैं या मुझे सज़ा मिलेगी, मुझे ऐसे भी थोड़ी सी एनर्जी लग रही है। तो जिनको इस तरह से लगता है वो ऐसा मत सोचिए, कोई भी गिल्ट मत रखिए। ग्रुप 1 अपने अंदर ना, खुद के अंदर, खुद के भीतर कोई भी गिल्ट मत रखिए कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। ये ठीक है, गलतियों का एहसास होना ज़रूरी है और उसको बार बार उससे सोचना नहीं है, उससे निकलना है, डिटैच होना है। उस एनर्जी में नहीं जाना है हमें कि हम गिल्ट, क्योंकि गिल्ट सिखाती भी है हमें लेकिन वो हमें ट्रैप में भी रखती है। तो ये भी ध्यान रखिए कि उससे सीखिए और बाहर निकलिए कि ठीक है मैंने लर्न कर लिया, अब नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको खुद को सज़ा देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे डिवाइन मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए इसलिए भी आए हैं कृष्णा कि यू आर लव्ड। तो ये मत कभी सोचिएगा कि मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है। ही इज़ विथ यू। डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। एक सेइंग है ना, हु कैन बी अगेंस्ट अस इफ गॉड इज विद अस। ओके, इफ गॉड इज विद अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। अगर भगवान, देवता, ईश्वर, डिवाइन हमारे साथ है तो हमारे अगेंस्ट कोई, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। प्रोटेक्शन ओके। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना आप बिलीव कीजिएगा उतना ही खुद को सेफ महसूस भी कीजिएगा। कुछ लोगों को यहाँ पे कृष्णा और महाअवतार बाबा जी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, इसलिए स्पेशली ये एनर्जीज आपसे बात करने आई हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे सोल एक्सपैंड कर रही है। मैं वही शिफ्ट्स मतलब बेसिकली मैं शिफ्ट से बोल रही थी आपको। सोल एक्सपेंशन एक्सपैंड कर रही हैं और आपको समझ आ रहा है कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स की अच्छा वननेस की एनर्जी पे फोकस करने के लिए आपको ज़्यादा बोला जा रहा है ग्रुप 1। इसीलिए यहाँ पे था कि हॉस्टिलिटी, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो निकालिए। आप लोगों को वननेस की एनर्जी, मतलब हम सभी एक हैं, इस एनर्जी पे फोकस करने की ज़रूरत है इस वक्त। जितना लड़ाई झगड़े से आप दूर रह सकें, अपने बात को ज़रूर रखिए सामने, जो भी ट्रूथ है, ऑथेंटिसिटी वो सामने आनी चाहिए। ओपन रहिए, कनेक्शंस जो आपके हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उसमें भी ओपन रहिए, सामने वाले से बोलिए, लेकिन लड़ना नहीं है और साथ साथ वननेस की एनर्जी में आइए। बस अपनी फैमिली और इससे नहीं बोल रही मैं, आपके रिलेशनशिप में, ये एज अ वर्ल्ड, एज यूनिवर्स, सारे लोग, क्रीचर्स इस प्लानट के, उनके साथ भी थोड़े से जुड़ने की कोशिश कीजिए। वननेस की एनर्जी, जब खुद के लिए प्रे करते हैं तो दूसरों के लिए भी कीजिए। एक लाइन बोल दीजिए बस साथ में ओके। और राइट ग्रुप 1, यही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। तो आपको आई गेस समझ आ गया होगा कि इस वक्त आपको कौन सी एनर्जी पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो आई होप ये आप फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 2, आप लोगों ने ये इस गन को चूज़ किया है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है स्पिरिट आपको एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस होने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि क्या है ना, गन अगर आप जब भी हम शूट करते हैं तो एक हमें एक पॉइंट होता है, एक फोकल पॉइंट होता है जहाँ पर हम शूट करते हैं, जहाँ पर निशाना तानते हैं। ये उसी चीज़ को बतला रहा है। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ना नैरो डाउन वर्ड यहाँ पे बताया जा रहा है। थोड़ा सा अपने विजन को, अपने गोल को, अपने विश को बहुत क्लियरली उस पर फोकस कीजिए।
तो नहीं मुझे इस तरह से मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। बहुत ही फोकस्ड अप्रोच, मतलब जैसे अगर आप कोई चीज़ चाह रहे हैं तो ये नहीं कि इसके साथ अगर ये भी हो जाए तो, या फिर इसके साथ मुझे ये भी चाहिए या ये पता नहीं चाहिए या नहीं, मतलब कोई कंफ्यूजन यहाँ पर स्पिरिट बोल रहे हैं नहीं रखने अपने विश को लेकर, पर्टिकुलरली अपने ड्रीम को लेकर, अपने विश को लेकर। तो थोड़ा सा अगर आप फोकस कर सकते हैं, कोई प्लान कर सकते हैं, कोई प्लान बना सकते हैं कि किस तरह से अपने विजन बोर्ड बना सकते हैं, कोई प्लानिंग कर सकते हैं अपने विशेस और ड्रीम की तरफ बढ़ने के लिए, तो इस वक्त की जो एनर्जी की डिमांड है आपसे वो यही है। लेट अस सी मोर। ग्रुप 2, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप 2 को आप क्या बताना चाहेंगे और कहाँ पर इनकी फोकस्ड रहना चाहिए इन लोगों का, कहाँ पर ये फोकस करें अपनी एनर्जी को। थैंक यू ग्रुप 2, थैंक यू ग्रुप 2 को कहाँ फोकस करना है अपनी एनर्जी। ओके, हमारे पास है फॉरगिवनेस, इंटरेस्टिंग। और बताइए स्पिरिट ग्रुप 2 को और कहाँ फोकस करना है। स्टैंड स्टिल, ओके। और ग्रुप 2 को किस पे फोकस करनी है अपनी एनर्जी। थैंक यू। और बहुत सारे हैं स्पिरिट, हम एक कार्ड और चाहते हैं अगर आप ग्रुप 2 के फिर से बहुत सारे हैं स्पिरिट, एक कार्ड दे दीजिए ग्रुप 2 के लिए। थैंक यू। फोकस कहाँ जाना है ग्रुप 2 का। थैंक यू। ग्रुप 2 इस पे फोकस। वाओ, आपके लिए कार्ड ही आ गया है फोकस। इंटरेस्टिंग, वाओ, दिस इज, आप लोगों ने चूज भी उसी कार्ड को ही किया है। हमारे पास हीलिंग केओस है बॉटम कार्ड। वाओ, आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है ग्रुप 2 के। आप लोग अगर किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं ना, ये स्टैंड स्टिल से भी अगर आप देखें ना, ये इसी एक फोकस्ड अप्रोच। आप लोगों को सबसे पहले जो आप लोगों के लिए कार्ड आया है, पहला कार्ड आप लोगों का फॉरगिवनेस का है, मतलब माफ करने का। तो इट्स लाइक आप लोगों को ना किसी को, सिचुएशन को, लोगों को माफ करने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या है ना कि वो माफ़ी जब तक आप देंगे नहीं, तो ना तब तक वो केओटिक एनर्जीज, ले हीलिंग केओस है, वो कॉन्फ्लिक्टिंग और केओटिक एनर्जीज अंदर अंदर डेवलप करते रहती है। हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम माफ़ करें खुद के लिए। बहुत लोगों के लाइफ में इस वक्त, मतलब ग्रुप 2 आप लोगों के, ये चल रहा है कि बिकॉज क्योंकि ये फॉरगिवनेस नहीं आ पा रही, बिकॉज ये माफ़ी नहीं आ पा रहा आप लोगों के लिए, कुछ लोग यहाँ पर अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। कि आगे कैसे बढ़े, और यहाँ पर आपके लिए वही आंसर है कि माफ़ी से आगे बढ़ो।
यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि मैंने तो माफ़ कर दिया है। पता नहीं मुझे इस तरह से ये चैनल मैसेज है, ये किसी का हो सकता है ग्रुप में, लेकिन आपको भी स्पिरिट बोल रहा है ना, यहाँ पे कुछ रह गया है ग्रुप 2, मतलब जो जिनका ये दिमाग में चल रहा है कि मैंने माफ़ कर दिया है। ओके, तो थोड़ा सा उसको कंसिडर कीजिए, आई मीन माफ़ी को, क्योंकि बोलते नहीं है फॉरगिवनेस सेट अस फ्री, वही है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे उस पर पूरी फोकस लगानी है, जैसे इन द सेंस कि अगर स्पेशली यहाँ पे कोई इंसान को अगर आपको माफ़ करना है, तो वो जब भी सामने आए, जब भी आपकी इंटरेक्शन उससे हो तो आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि आपने माफ़ कर दिया है। क्योंकि क्या होता है ना कि समझिए आपने ये सोचा कि मैंने माफ़ तो कर दिया, वो सिचुएशन दोबारा आ गई या वो इंसान दोबारा आ गया आपके सामने, और कुछ बातें होने लगी आप लोगों में, और फिर से आपने कुछ रिलेट कर दिया पास्ट का, पास्ट की सिचुएशन में करंट सिचुएशन को रिलेट कर दिया। पहले भी तो ऐसा बोला था ना तुमने, पहले भी तो ऐसा हुआ था ना। वो क्या क्रिएट कर रहा है ना, वो माफ़ी, मतलब आप देना तो चाह रहे हैं, इट्स नॉट दैट यू आर नॉट विलिंग, ऐसा नहीं देख रही हूँ मैं कि आप लोग तैयार नहीं है, लेकिन वो कनेक्शन आप लोगों को बार बार पास में जाके फिर से उस चीज़ के बारे में सोचना, वो कनेक्शन फिर से कनेक्टिंग इट टू पास्ट, मतलब पास्ट से कनेक्ट करना फिर से स्टैंड स्टिल पे ले आता है आप लोगों को। कुछ लोगों को यहाँ पर अभी अपना फोकस ज़्यादा रिएक्शन पे नहीं लगाना है। एक चीज़ ध्यान रखिए ग्रुप 2, कि अगर यहाँ पे आप, जैसे आपसे कोई लड़ रहा है या फिर कुछ बहस कर रहा है, तो आप इस पे मत ध्यान दीजिए कि मैं इसको, एक डिफेंसिव मोड जिसे बोलते हैं, कि मैं इसको रिस्पॉन्स, मैं उसको किस तरह से इस पे रिएक्ट करूं। मतलब जैसे जब कोई बात करता है ना हमसे, तो हमारे फोकस जो होता है वो इस पे चला जाता है कि मैं वापस क्या बोलूँगा, मैं कैसे बचाऊँगा खुद को, मैं बोलूँगा क्या। अगर ये दिमाग में आपके बहुत चल रही है तो इससे भी थोड़ा सा स्टॉप कीजिए, और थोड़ा सा ना अपने पैटर्न को नोटिस करने के लिए, नोटिस करने आई मीन नोटिस कीजिए कि क्या वो इंसान या वो सिचुएशन आती है तो इस तरह से आप सोचते हैं कि पहले जैसा ही तो ना हो जाए, मैं उसी तरह से तो रिएक्ट नहीं करूँगा। वो भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर वो सिचुएशन लिटरली माफ़, अब उसे माफ़ करने की ज़रूरत है, वो सिचुएशन को या वो पर्सन, पीपल, लोग, और आपका फोकस पूरा इसी पर होना है ग्रुप 2। इस वक्त आप जितनी फॉरगिवनेस के ऊपर मेडिटेशन कर सकते हैं, हो ओ पोनो पोनो प्रेयर कर सकते हैं, या नॉर्मल भी जनरल प्रेयर भी, अपने स्पिरिचुअल टीम से मदद मांग सकते हैं, डिवाइन से मदद मांग सकते हैं कि वो आपकी मदद करें माफ़ करने में। और अगर यहाँ पर आपको किसी से माफ़ी मांगनी भी है ग्रुप 2, तो प्लीज़ गो अहेड और माफ़ी मांगिए, आप ऐसे फिर स्टक नहीं महसूस करेंगे। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रिस्पॉन्ड से भी बचना है ग्रुप 2, बचना है मतलब हमेशा ये मत सोचिए कि कैसे खुद को डिफेंड करना है। सुनिए दूसरों की कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन मूव अहेड। और यहाँ पर डेफिनेटली विथ फोकस आपके लिए दोबारा जो आया है, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों को अपनी ड्रीम और विजन पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा अलाइनमेंट में लानी है ग्रुप 2 अपनी एनर्जीज को। ओके, अलाइनमेंट में लाइए खुद की एनर्जी को, क्योंकि वो स्कैटर्ड है थोड़ी सी, और फिर स्कैटर्ड होती है ना एनर्जी, तो हम फोकस नहीं कर पाते।
आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा अपनी लाइफ में कि जब भी एनर्जी इधर उधर अगर आप बहुत चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली फोकस चला जाता है हमारा, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस को कम करने की ज़रूरत है। एक डिज़ायर पे फोकस कीजिए और पूरी इंटेंशन, पूरी एनर्जी उसी डिज़ायर पे रखिए। यहाँ पर आपको मदद भी मिलेगी अपनी टीम से। ठीक है, तो डिज़ायर एक रखिए कि क्या चाहिए आपको और उस पे एनर्जी को लगाइए। वो उसी पे पूरी इंटेंशन, पूरा फोकस होना चाहिए आपका। कोई विश भी है अगर आपकी तो उसे मैनिफेस्ट करने के लिए उसी पे फोकस होना चाहिए। आप लोगों के लिए फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है विशेस भी बहुत ज़्यादा हों अलग अलग, और कभी आप कुछ विश कर रहे हैं, कभी आप कुछ। तो यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि एक जगह लगाइए और पहले एक ड्रीम को मैनिफेस्ट कीजिए, एक विजन को, एक विश को मैनिफेस्ट कीजिए, उसके बाद आगे की हम आगे फिर करेंगे। इंटरेस्टिंग, ओके। और देखते हैं, ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ ग्रुप 2 के लिए। और कहाँ पे फोकस करना है इनको। थैंक यू ग्रुप 2 को स्पिरिट। और कहाँ इन्हें एनर्जी फोकस करनी है। ग्रुप 2, setting boundaries, threshold protection and honor, number 30. Group 2 को friendship, beautiful, support, fun, unity, play. और कहाँ फोकस करना है इन्हें। Group 2, thank you. या आप लोगों को कुछ लोगों को फ्रेंडशिप में या फिर अपने लाइफ में जो भी रिलेशनशिप्स हैं आपके, वहाँ पे फॉरगिव करने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है, और एक फ़न एलिमेंट को लाने की ज़रूरत है, आई गेस। ओके, दैट्स इट। हमारे पास बॉटम कार्ड है रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स, रिलीजिंग कंस्ट्रेंट्स। सो ग्रुप 2, यहाँ पे जो आपको इस वक्त फोकस करने के लिए बोला जा रहा है वो ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ जो आप लोगों को समझनी है ग्रुप 2, जैसे हर एक रिलेशनशिप में ना एक बाउंड्री भी होती है, और जिसे हम हेल्दी बाउंड्री बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं करने, वो है कि कभी कभी आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि मेरी बाउंड्री कहाँ पर एंड हो रही है, मेरी एनर्जी कहाँ पर एंड हो रही है और दूसरे की कहाँ शुरू हो रही है। तो कभी कभी आप ऐसा महसूस करते होंगे कि दूसरे की जो सोच है वैसे ही आप भी सोचने लग गए। थोड़ा सा ये नोटिस कीजिएगा।
ये इन लोगों के साथ भी हो सकती है, इन सिचुएशंस में भी हो सकती है जहाँ पर आपको फॉरगिवनेस और माफ़ी के लिए बोला जा रहा है। क्या आपकी भी सोच वैसे ही हो जाती है और वो बहुत कुछ आपको ना बतलाएगी कि यार ये मेरी सोच नहीं है, ओके। और वहीं पर आपको एक बाउंड्री ड्रॉ करने की ज़रूरत है, इन द सेंस ये नहीं कि आप वहाँ पर पेन लेकर एक बाउंड्री बना दें ऑब्वियसली। यहाँ पर आपको एनर्जी में बाउंड्रीज लाने की ज़रूरत है। मतलब आपको वहीं पे स्टॉप होना है और ये सोचना है कि अरे मैं उन लोगों की तरह सोच रहा हूँ, या मैं उसी सिचुएशन के पास से रिलेट कर रहा हूँ बार बार। तो यहाँ पर एक आपको बाउंड्री बनानी पड़ेगी, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा। आपको ये एलिमेंट पे फोकस करना है ग्रुप 2, फ्रेंडशिप पे। माफ़ कीजिए, फ्रेंड्स बनाइए, सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को, फन लाइए, यूनिटी यूनियन लाइए, यूनियन कॉन्शियसनेस, यूनिटी कॉन्शियसनेस जितना आप ला सके अपने दिमाग में और अपनी एनर्जी में, उतना आप ये यूनिटी की कॉन्शियसनेस लाइए और फोकस इसी पे कीजिए। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बाउंड्रीज पे भी। एनर्जेटिकली आप बहुत ज़्यादा जल्दी अटैच या कनेक्ट कर लेते होंगे दूसरों से एनर्जी लेवल पे, और इस वजह से ना आपकी एनर्जी कॉन्फ्लिक्टिंग होने लगती है। यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा था, ओके अभी रुक गया, मैं जब आएगा तो बताती हूँ। लेट अस सी, हम टैरो के थ्रू देखते हैं ग्रुप 2 के लिए। अपने इनर चाइल्ड को भी अपने ड्रीम को फॉलो करने का मौका दीजिए। एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, और अपनी एनर्जी और दूसरों की एनर्जी में डिफरेंसेस समझिए, इन द सेंस एनर्जी को पहचानने की कोशिश कीजिए कि क्या ये आपकी है। ग्रुप 2 के लिए ग्रुप 2 को किस पे फोकस करना है? थैंक यू। ग्रुप 2 को कहाँ फोकस करना है? थैंक यू। बहुत सारे कार्ड्स हैं। ग्रुप 2, थैंक यू। वही लग रहा है कि बहुत सारी एनर्जीज स्कैटर्ड है, बता रहे हैं। ओके, हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रुप 2, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सी अगेन बॉटम कार्ड है हमारे पास, 3 ऑफ कप्स, यही फ्रेंडशिप। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अगेन एक काइंड ऑफ यूनिटी, वही मैं बोल रही थी, कॉन्शियसनेस मुझे यहाँ पे बतलाया जा रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ग्रुप 2, जहाँ भी आपके डिफरेंसेस है ना लोगों के साथ, वहाँ पे थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने के लिए बोला जा रहा है वो उन डिफरेंसेस को, और जितना आप कोशिश कर सकते हैं साथ में मिलकर डेवलप करने का। ये कोई भी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हो सकती है, ये आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो सकती है, ये रिलेशनशिप में डेवलपमेंट हो सकती है, ये जॉब लेवल पे टीम के साथ मिलकर एक डेवलपमेंट हो सकती है, जहाँ पर आपको
फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। हाउ कैन यू बिल्ड टुगेदर, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आप साथ में मिलकर लोगों के साथ मिलकर आप किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं खुद को। यहाँ पे कोई ग्रुप ज्वाइन करके भी हो सकता है, कोई कम्युनिटी ज्वाइन करके, जहाँ पर आपको लगता है कि आप साथ में मिलकर बिल्ड कर सकते हैं खुद को। कुछ क्लासेस भी हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये वर्क एरिया भी हो सकता है, जहाँ पर हो सकता है आप किसी के साथ मिलकर बिजनेस शुरू करना चाहें। कोलैबोरेशंस वर्ड है यहाँ पे, कोलैबोरेशन, यूनिटी, कॉन्शियसनेस, इसमें आपको टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है ग्रुप 2। अनस्टॉपेबल, यहाँ पर एक वर्ड चैनल हुआ है आप लोगों के लिए। अनस्टॉपेबल मतलब जो आप हासिल करना चाहते हैं ना, ग्रुप 2 हासिल, या कोई विश या कोई ड्रीम, उसमें अपनी अनस्टॉपेबल एनर्जी लगाइए। इट्स लाइक और इसीलिए आप लोगों के लिए गन भी था, फोकस भी था कि स्टॉप ना हो। मतलब जैसे हम, क्या होता है ना कि हम किसी ड्रीम को अकम्प्लिश करने की सोचते हैं, किसी विश को फुलफिल करने की सोचते हैं, और उसके बाद ना उसमें अगर कुछ भी कोई रिसोर्सेज नहीं मिला या कहीं से हमें सपोर्ट नहीं मिला, तो हमें लगता है कि यार छोड़ो ये विश, ये ड्रीम छोड़ दो, पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं। ठीक है, ऐसे ऐसे बीच में ख्याल आते हैं लोगों के, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम वो ड्रीम ही देखना छोड़ दें, या फिर हम वो विश ही छोड़ दें अपनी। नहीं, यहाँ पर आपको स्पिरिट बोल रहे हैं कि चाहे बीच में डिविएशंस आ गई हो, डिस्ट्रैक्शंस आ गई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो ड्रीम अकम्प्लिश नहीं कर सकते। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप अकम्प्लिश कर सकते हैं, मतलब खुद की ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। अबंडेंस, स्टेबिलिटी की ऊर्जा में जा सकते हैं। कोशिश कीजिए, अगर ये क्योंकि आप लोगों के लिए पहला मैसेज ही फॉरगिवनेस पे था, अगर आप लोगों को भी अपने लाइफ में माफ़ कर सकें और आगे बढ़ सकें, फ्रेंडशिप करके या फिर रिलेशनशिप को साथ में मिलकर डेवलप करके, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल प्रूफ होगा। बस वही है कि आपको डेविएट नहीं होना है, भले ही आप हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि आप वापस ला सकते हैं अपनी एनर्जी फ्रॉम दैट स्कैटर्ड प्लेसेस। ये 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसे ही ऊर्जा मिल रही है। गेट योर एनर्जी बैक। जहाँ पे भी इधर उधर डायरेक्शन में गई है आपकी एनर्जी, वहाँ से वापस लाइए और फिर से वो यूनिटी, कॉन्शियसनेस, प्लेफुल होना या फिर स्टेबिलिटी, अबंडेंस, इस पे फोकस कीजिए। हार्ट और माइंड फिर बैलेंस में भी आएगा आप लोगों का। और माइंड को ना एज अ रिसोर्स यूज़ कीजिए। ग्रुप 2 क्वीन ऑफ कप्स बहुत इंट्यूटिव होती हैं, बहुत ही इंट्यूशन के द्वारा गाइडेड होती है। तो आप लोगों को डायरेक्शन, सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत मिल रहे होंगे इस वक्त, नंबर्स के थ्रू, मैसेजेस, या ऐसे ही एक ही मैसेज आपको बार बार मिलना, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या मैसेजेस मिलने की देना चाह रहे हैं आप लोगों को स्पिरिट। और उन इंट्यूटिव हिट्स को थोड़ा से इंटेलिजेंटली फॉलो कीजिए। जैसे इंट्यूशन से आपको एक गाइडेड मैसेज मिला या सिंक्रोनिसिटी मिल रही है, अब अपना दिमाग भी उसको फॉलो करने के लिए लगाइए। ये नहीं कि दिमाग जा रहा है चीज़ों को मैनिपुलेट करने में, नेगेटिव सोचने में, नहीं। जो इंट्यूशन बोल रहा है उसी में अपना दिमाग लगाइए। कैसे लगा सकते हैं? उसी फीलिंग को फॉलो करने का। दिमाग का तो आता है, सॉरी
दिमाग तो आपका है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे विंग्ड एनिमल बर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। ये बीज हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, क्रो, बर्ड्स बहुत यहाँ पे आपको सिग्नल्स देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमें बोला जा रहा है ना, इंट्यूशन को थोड़ा सा इंटेलिजेंटली यूज़ कीजिए। इन द सेंस जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए और माइंड को भी उस डायरेक्शन में लगाइए। कुछ ऐसा है, इसीलिए यहाँ पे फोकस था आपका कि हार्ट एंड माइंड को साथ में यूज़ करके। मुझे पे फिशेस बता रहे हैं, पता नहीं नो फिशेस से कनेक्ट होने के लिए, यानी इन द सेंस वाटर बॉडी से कनेक्ट होने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा हो अभी इस वक्त। ओके, लेट अस सी। बस फाइनल कार्ड्स निकाल लेते हैं हमारे ग्रुप 2 के लिए। स्पिरिट, फाइनल मैसेजेस फॉर ग्रुप 2। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप 2 के लिए फाइनल मैसेजेस। थैंक यू ग्रुप 2, थैंक यू। हमारे पास एक कर्नल नोज, लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, sensual and sexual powers are increased. Okay. इसीलिए आप लोगों को फोकस करने के लिए इतना बोला जा रहा है। ओके, लेट अस सी। ओह, थैंक यू। सनत कुमारा, light activation, shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear. Yes. यही आपको इन दोनों कार्ड से एक तरह से बोला जा रहा था कि आपका इंटरनल गाइडेंस ग्रुप 2 बहुत बोलने की कोशिश कर रहा है आपको कुछ, और उसे आपको फॉलो करना है। यहाँ पर कोई लाइफ फोर्स एनर्जी, इट्स लाइक लिटरली बोलते नहीं है कि आप इस वक्त खुद को इसलिए आप लोगों के लिए इंटेंशंस आ रहा था कि बहुत फोकस होकर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए और वो मैनिफेस्ट होगा ग्रुप 2। बहुत फोकस्ड इंटेंशन लगाने के लिए बोला जा रहा है आपको, और अपने पैशन को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कुछ डिज़ायर्स को भी लेकर आ रहा है, और इसीलिए यहाँ पे विशेस की इतनी थी। जो आपको मन है ना, जो डिज़ायर हैं आपके, वो फुलफ़िल हो सकते हैं। ओके, और इस वक्त उसके बहुत चांसेस है फुलफ़िल होने की, और इसलिए आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम लगी हुई है, ये आपको मैसेजेस देने की कोशिश कर रही है इतनी, कि अपनी एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने विशेस को लगाइए। आप लोगों की सेक्रल चक्रा भी हील हो रहा है ग्रुप 2। ओके, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, और इसीलिए आप अबंडेंस वाली एनर्जी को भी क्लेम कर रहे हैं। आप लोगों की सेक्रल चक्रा बहुत अच्छे से हील हो रहा है। सेक्रल चक्रा की हीलिंग हो रही है। ऑब्वियसली यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स से कुछ हर्ट, पेन है, और कुछ लोगों को बोला जा रहा है थोड़ा सा उसे रिलीज़ कीजिए, वो पेन को, वो हर्ट को, और तभी ये फॉरगिवनेस आएगी। कुछ लोगों को जो सिंक्रोनिसिटीज़ मैंने नंबर्स के थ्रू बोले ना, कि वो नंबर्स के थ्रू कुछ लाइट कोड्स आपको भेजे जा रहे हैं। और मैंने एक बार रीडिंग में एक बार और आप लोगों को बोला था कि जब नंबर्स के थ्रू ये किसी में चैनल मैसेज में आया था एक्चुअली, आई गेस कृष्णा की जो रीडिंग थी उसमें आया था ये, जनरल रीडिंग में आया था आई गेस, कलेक्टिव की रीडिंग में, कि ये जब लाइट कोड्स भेजे जाते हैं ना,
नंबर्स के थ्रू, तो वहाँ पर स्टॉप कीजिए जब भी कोई नंबर अगर आपको दिखे और अब अचानक आपका अटेंशन गया, और बोलिए कि आई एम ओपन टू रिसीव द लाइट कोड्स बोल सकते हैं आप, या लाइट बस बोल सकते हैं कि मैं ओपन हूँ लाइट को रिसीव करने के लिए अपनी लाइफ में। ओके, तो वहाँ पे स्टॉप करके आप, मतलब अगर आप लोगों को नंबर्स बहुत दिख रहे हैं तो सिंक्रोनिसिटीज़ कुछ ऐसे बार बार होना किसी चीज़ का, ये सब आपको गाइडेंस दिया जा रहा है यहाँ पे। लिटरली आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको बहुत गाइड कर रही है ग्रुप 2, और बोला जा रहा है कि जो इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस मिल रहे हैं वो आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से, उसको इंटेलिजेंटली फॉलो कीजिए, फोकस। ओके, यही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए ग्रुप 2। आई होप आपको कुछ मदद मिली हो इस रीडिंग से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 3, तो आप लोगों ने ये चूज़ किया था, तो इससे सबसे पहला मैसेज तो ये मिल रहा है, ऑब्वियसली ये एक काइंड ऑफ केज है, तो आई गेस यहाँ पर आप लोग अभी इस वक्त आपकी एनर्जी इस तरह से फील हो रही, आप इस तरह से फील कर रहे हो सकते हैं कि मैं बहुत रिस्ट्रेन फील कर रहा हूँ, या मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ, कुछ लिमिटेशंस है मेरी और उससे आप निकल नहीं पा रहे। ये आपके कोई बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है कुछ, जिसे आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और स्पिरिट भी यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं कि उन बिलीफ सिस्टम को, और वो जो भी पैटर्न है आपको लग रहा है कि ये लिमिटिंग बिलीव्स है मेरे, या कोई चीज़ आपको यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है लिमिट कर रही है, और स्पिरिट यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आपको उस लिमिट को, इट्स लाइक लिटरली ब्रेक करना है उस लिमिटिंग बिलीफ को, और आपका जो फोकस होना है अभी इस वक्त वो वही है। बट लेट अस डाइव मोर, ये मैं और देखूंगी आपके कार्ड से। लेट अस सी ग्रुप 3 को कहाँ फोकस करना है स्पिरिट। थैंक यू सो मच ग्रुप 3 फॉर बीइंग हियर। थैंक यू टू आवर स्पिरिचुअल टीम। लेट अस सी ग्रुप 3 को कहाँ फोकस करना है, प्लीज़ बताइए स्पिरिट। ग्रुप 3 को कहाँ पर इन्हें अपनी एनर्जीज़ को फोकस करना है। थैंक यू ग्रुप 3 को। थैंक यू स्पिरिट। कहाँ पे इन्हें अपनी एनर्जीज़ फोकस करनी है। थैंक यू ग्रुप 3। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप 3 को किस पर अपनी एनर्जी फोकस करनी है स्पिरिट। थैंक यू ग्रुप 3। थैंक यू ग्रुप 3। थैंक यू ग्रुप 3। आपके लिए क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बताया जा रहा है अचानक से। तो यहाँ पर ना इट्स लाइक आपको कुछ क्लियर करना है, आई मीन आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा सा क्लियर रखना है। ओके, ग्रुप 3, तो एक ये मैसेज आ रहा है कि अपनी एनर्जी को, और आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। मुझे सबसे पहले वहीं पर मेरा अटेंशन गया जहाँ पर क्लियरिंग की बात आई। सो फर्स्ट मैसेज आपका ये है ग्रुप 3 के लिए, और कहाँ पे इन्हें फोकस करना है। थैंक यू। ओके, हमारे पास है बहुत सारे कार्ड से, क्या सिंप्लिसिटी, ओके, सॉलिट्यूड, गोइंग फॉरवर्ड एंड ब्लेसिंग्स। ओके, सो ग्रुप 3, यहाँ पर जो एक बहुत प्रोमिनेंट मैसेज है आप लोगों के लिए, ये जो मैं आपको बोलती ना कि लिमिटिंग बिलीव्स और द
बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास डिलीजेंस। ये जो मैं आपको बता रही थी कि लिमिटिंग बिलीव्स या लिमिटेशंस हैं, वो मुझे लगता है ग्रुप 3 ये आपके माइंड के द्वारा क्रिएटेड लिमिटेशंस हैं। और स्पिरिट बोल रहे हैं कि ना आप इन लिमिटेशंस को बड़े अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ओके, तभी यहाँ पर क्लियरिंग कॉर्ड्स मुझे बताया गया। आप लोग इन लिमिटेशंस और इन बिलीफ सिस्टम को आराम से इनसे बाहर निकल सकते हैं। यू आर नॉट लिमिटेड हियर। ये आपके माइंड के द्वारा क्रिएटेड लिमिटेशंस हैं। ये आपको मतलब जैसे होता है ना कि ये लाइफ ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया आपको। आपको लग रहा होगा कि आई एम स्टक, मैं स्टक वाली एनर्जी में हूँ, या लाइफ ने ऐसे सर्कमस्टांसेस दे दिए, ऐसे सिचुएशंस दे दी जहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा, या जहाँ पे मैं लिमिटेड फील कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने खुद को लिमिटेड बनाया हुआ है। और इसीलिए स्पिरिट बोल रहे हैं कि फोकस हो ना, आप ही आपका ना थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ बोल लीजिए। लाइफ तो क्या मतलब, जो भी कॉम्प्लिकेशंस एंड एनर्जीज है ना, कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज, उनसे आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना है और उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है। तो यहाँ पे स्पिरिट का एक कहना है कि सिंप्लिसिटी पे फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन मेकिंग योर लाइफ सिंपल। ग्रुप 3 सबसे पहला मैसेज यही है कि लाइफ को ना थोड़ा सिंपल बनाइए। और यहाँ पर आप इस एनर्जी में सिंपल वाली एनर्जी में, सिंप्लिसिटी वाली एनर्जी में तब जा पाएंगे जब आप थोड़ा सा टाइम खुद के साथ बिता पाएँ। इट्स लाइक आप लोग ना एक जर्नी पे हैं ग्रुप 3। लिटरल ये एक जर्नी है और आपकी सोल जर्नी है, विच इज़ जो आपके सोल को ना पुश कर रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ओके मतलब एक होता नहीं है कि हमें हमारा सोल पुश कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन आपका माइंड आपको रोक रहा है। इट्स मतलब अलग अलग बिलीफ सिस्टम पैदा करना, अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड थियोरीज पैदा करना, वो पैदा कर रहा है। और इस वजह से ना आप वो रियलिटी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं जो आप चाह रहे हैं। ओके तो स्पिरिट बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अपने माइंड को ना पीसफुल बनाना होगा। और गोइंग फॉरवर्ड और सॉलिट्यूड, इट्स लाइक यू आर लिटरली ऑन अ जर्नी। और ये कोई स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है ग्रुप 3, आपके सोल की जर्नी हो सकती है, खुद को समझने की, जैसे इनसाइड बोलते ना कि इनर, एक अपने खुद को समझना। बेसिकली यही जर्नी है आपकी, जो आप इस वक्त आपको जहाँ पे फोकस करना है वो आपको खुद को समझना है और खुद के लिमिटिंग बिलीव्स को समझना है कि मुझे लिमिट क्या कर रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी लाइफ स्टक है, तो ये जो स्टक पार्ट है वो कहाँ से आ रही है और मैं क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ। एक इनवर्ड जर्नी है ये, बेसिकली स्पिरिट बता रहे हैं आपकी इस वक्त की। तो ये जो इनवर्ड जर्नी है यहाँ पे डिसाइड कीजिए। हो सकता है कुछ लोग अभी इस वक्त खुद को सॉलिट्यूड में रखना भी पसंद कर रहे होंगे, यानी कि अकेले आप रहना भी पसंद कर रहे होंगे। और ये एक तरह से एक स्पिरिट की तरफ से भी एक इशारा है कि हाँ यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप खुद को अभी थोड़ा सा विदड्रॉ करके रख रहे हैं लोगों से, दैट इज़ फाइन। ये आपका बेसिकली सोल पुश कर रहा है आपको कि हाँ थोड़ा सा विदड्रॉ करो, कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी से थोड़ा सा बचो मतलब नॉट इन अ रॉन्ग मैनर, थोड़ा सा दूर रहिए कॉम्प्लिकेशन से। क्योंकि आपकी लाइफ में लिटरली आपको अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है। और हम ब्लेसिंग्स पे कब फोकस करेंगे? जब हमारा माइंड थोड़ा सा शांत हो। जब हम पीसफुल फील करते हैं ना, तो अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स को देखना भी चाहते हैं। कई बार जब माइंड इतना उथल पुथल होता है ना, तो वो जो ब्लेसिंग्स है ना लाइफ में, उन्हें देखना ही नहीं चाहता। और वो हमें जस्ट इमेजिन, वो हमें इस एरिया में ले जाता है जहाँ पर हम हमेशा रिस्ट्रिक्टेड फील करें और ब्लेसिंग्स भूल जाएं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। स्पिरिट का एक ये भी है कि फोकस ऑन योर ब्लेसिंग्स, और ये ब्लेसिंग्स
कुछ लोगों को लिटरली मतलब कुछ लोगों के आपके पास आ भी रहे हैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और ये इनवर्ड जर्नी जो आपकी चल रही है ना, ये इनवर्ड रेवोल्यूशन मुझे बता रहे हैं जो आपका चल रहा है, इसके वजह से भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको दिखने वाली हैं ग्रुप 3 अपने लाइफ में। और बोला भी जा रहा है कि इन ब्लेसिंग्स पे फोकस कीजिए। यहाँ पर वाटर की भी एनर्जी है, फ्लोइंग वाटर, जो एक तरह से रिप्रेजेंट करता है गोइंग विद द फ्लो। ठीक है, फ्लो के साथ जाइए। जो आपको लग रहा है ना कि यार मैं जा रहा था इधर, अचानक से परिस्थिति ने इधर मोड़ दिया, तो स्पिरिट बता रहे हैं कि परिस्थिति ने नहीं, ये आपकी खुद की जर्नी है जो आपने डिसाइड की है। ओके, तो एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए कि पाथ्स जो हैं आपके, जो भी आपका पाथ है, जो भी आप पाथ ले रहे हैं, जिस राह पे चल रहे हैं, क्या उसमें कोई चेंजेस आ रही हैं? क्या उसमें कोई फ्लक्चुएशंस आ रही है कि कभी आप इस बात पे कभी उस बात पे? तो ये बहुत सारी चीज़ें ना आपको इंटरनली जाने के लिए बोला जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लग रहा है आपको कि आप इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, या फिर जब आप मूव भी कर रहे हैं पाथ पे, आपको लग रहा है कि यार इस पाथ पे सही नहीं है, इस पाथ पे होना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ ना आपकी कुछ इनर कॉलिंग है और इनर स्पिरिचुअल जर्नी है जो आपको इस डायरेक्शन में लेकर जा रही है। ओके, यहाँ पर आपने केज चूज़ किया है, और यहाँ पर आपके लिए बर्ड भी है, तो लिटरली फ्रीडम भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्री योर सेल्फ। जो भी लिमिटिंग पैटर्न बिलीव्स हैं, कोशिश कीजिए ग्रुप 3। मतलब हमें लगता है कि पता नहीं कैसे फ्री करें, कैसे ये करें, हो जाएगा। ओके, स्पिरिट यहाँ पे बोल रहे हैं कि हो जाएगा। ऐसा मत नहीं है कि ऐसी कोई बिलीफ है जहाँ पर ऐसी कोई धारणा है कि जो चेंज नहीं हो सकती, या जो जो खुल नहीं सकता। ओके, आपके पास बिल्कुल वो पावर है, क्योंकि आपके सोल के पास बहुत कैपेबिलिटी मैं देख रही हूँ, एक बहुत स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे देख रही हूँ। और आपको सिंपल पाथ पे रहने के लिए बोला जा रहा है। तो जितना ज़्यादा आप सिंपल थॉट्स, सिंपल चीज़ों को अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, आपके लिए इस वक्त बहुत अच्छा प्रूफ होगा। फ्लावर्स के साथ जुड़िए ग्रुप 3। उसकी उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है, स्पेशली यहाँ पे जैसे पिंक फ्लावर्स है, अगर आप खरीद भी सकते हैं और उसे रख सकते हैं घर में, तो कोशिश कीजिए उसे रखने की। ओके, सो लेट अस सी मोर। और क्या बताना चाह रहे हैं स्पिरिट, और ग्रुप 3 को कहाँ फोकस करना है? मूव अहेड, इट्स लाइक, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि आगे चलते रहिए जर्नी में, स्टॉप होने की ज़रूरत नहीं है, चलते रहिए। जो भी पाथ आपको दिख रहा है, जो भी पाथ आपको जहाँ पे ले जा रहा है, वो आपके लिए भलाई के लिए ले जाया जा रहा है। ये डिवाइन डिटूर है, मतलब इट्स काइंड ऑफ डिवाइन इंटरवेंशंस ये आपके पाथ पे हो रही हैं। और इसे पॉजिटिवली लीजिए, इसे एज अ ब्लेसिंग मानिए। ग्रुप 3 को और कहाँ फोकस करना है स्पिरिट? ग्रुप 3 को और कहाँ फोकस करना है स्पिरिट? थैंक यू, थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू। वाओ, हमारे पास है अचीवमेंट नंबर 49, एफर्ट प्लस इंटेंशन। ओके, ग्रुप 3 के लिए, ग्रुप 3 को और कहाँ फोकस करना है स्पिरिट? ओके, मैं चलिए ले लेते हैं। मैं एक्चुअली 2 कार्ड्स ले रही थी। प्लांटिंग समथिंग न्यू है बॉटम कार्ड एनर्जी, बिकमिंग समथिंग न्यू, ओ माय गॉड, प्लांटिंग भी है बॉटम डेक एनर्जी, कुछ नया प्लांट करना, कुछ नया बनना, और इसीलिए आप ना कुछ नए बन रहे हैं इसीलिए यहाँ पर जर्नी, इनवर्ड जर्नी है आप लोगों की। हमारे पास है डुअलिटी, मेनी मीनिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग। ओ, आपके लिए 5 कार्ड्स है, ओ माय गॉड। अबंडेंस, फॉर्च्यून, वेल्थ, प्लेंटी, अचीवमेंट भी है आपके लिए।
इसीलिए ये ब्लेसिंग्स पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। सेक्रेड पर्पस, एटर्नल फ्लेम, एंसेस्ट्रल लेगेसी, अ लॉ ऑफ पोलैरिटी, डुअलिटी, ये इस वक्त हो रही है होगी आपके लाइफ में। और हो सकता है लोगों के साथ बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हूँ, और खुद के साथ भी। इसमें ऐसा भी लग रहा है क्योंकि आप इनवर्ड जर्नी पे है ना, तो बहुत कुछ आपको खुद के बारे में समझना है। जैसे कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, मैं अगर मेरे ऐसे बिलीव्स हैं तो क्यों हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ये क्योंकि इनवर्ड जर्नी है आपकी, और इससे इससे ना आप कुछ नए बन रहे हैं। विंग्स ऑफ लाइट, सी, एक फ्रीडम को क्लेम कर रहे हैं और कुछ नए बन रहे हैं ग्रुप 3 आप, और इसकी वजह से अबंडेंस भी क्लेम कर रहे हैं आप, फॉर्च्यून, वेल्थ, प्लेंटी ऑफ एवरीथिंग। और यहाँ पे ना स्पिरिट आपको फोकस करने बोल रहे हैं अचीवमेंट पे। एक तो इसीलिए आपके लिए ब्लेसिंग्स था, क्या क्या अभी तक आपने अचीव किया है, साथ साथ जो आपको अचीव करना है ग्रुप 3, जो आपके विशेस हैं, जो भी आपको अचीव करने हैं, उसमें बोला जा रहा है आप लोगों को एफर्ट तो डालिए ही, मेहनत तो करेंगे ही आप, उसके साथ साथ आपके इंटेंशंस भी होना चाहिए। इंटेंशन क्या, कि आप कोई काम किस रिजल्ट के लिए कर रहे हैं। जैसे समझिए कोई एफर्ट आप दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं किसी काम को लेकर, तो यहाँ पर ना काम करने के पहले आप इंटेंशन सेट कर दीजिए कि मैं इस काम से ये चीज़ चाह रहा हूँ। जब आप सोच रहे हैं कुछ, थोड़ा सा उस सोच को देखिए, क्योंकि आपने ये चूज़ किया था। सोचिए उसको, जो मैं आपके बोल रही हूँ पैटर्न्स आपके, और सोचिए कि मैं इंटेंशन क्या है मेरी। अगर कुछ नेगेटिव सोच आ रही है तो उसकी क्या प्रोड्यूस करना चाह रही है वो नेगेटिव सोच, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। और फिर जब आप सोचेंगे ना कि अरे यार इसका रिजल्ट तो नेगेटिव हो सकता है, जो मैं सोच रहा हूँ सही नहीं है, तो वापस से अपनी अवेयरनेस आप पॉजिटिव थॉट पे ला सकते हैं। इसलिए इस वक्त आपके लिए इंटेंशन इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जी कहाँ पर लगा रहे हैं, कौन से थॉट में दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ना आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को लेकर, अपने राह पाथ्स को लेकर होगा, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई होंगी कुछ लोगों के साथ आपकी। ये हो सकता है आप सॉलिट्यूड अपनी जर्नी पे होंगे तो लोग आपको समझ रहे होंगे कि ये तो बात ही नहीं करता है, या ये तो अपनी ही लाइफ में खोया हुआ है, या इस टाइप की भी मिसकंसेप्शंस या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होंगी लोगों को आपके बारे में। मुझे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर एंसेस्ट्रल लेगेसी है और यहाँ पर अबांडेंस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग लिटरली एंसेस्टर की तरफ से, अपने पूर्वज की तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हैं रिलेटेड टू योर अबांडेंस। ओके, और ये आपका पर्पस भी जुड़ा हो सकता है ग्रुप 3 अपने पूर्वज के साथ, इन द सेंस जो पूर्वज आपके अकम्प्लिश नहीं कर पाए, हो सकता है आपके सोल ने वो चूज़ किया है अकम्प्लिश करना, और इसीलिए ये इनवर्ड जर्नी थी जहाँ पर आप रियलाइज़ कर रहे हैं और खुद के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही है कि वाह ये मेरा पर्पस हो सकता है। तो इस समय के दौरान कुछ लोग अपने पर्पस को भी रियलाइज़ करेंगे, और जहाँ आपको कुछ भी रियलाइज़ होता है ना, उसे लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि दिमाग में क्या होता है ना कि अभी आपको रियलाइज़ हुआ, कुछ दिनों बाद आप भूल जाएंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट इट डाउन कि अच्छा ये हो सकता है वन ऑफ माई पर्पसेस, या कुछ भी जो भी आपकी अवेयरनेस में आ रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई टैलेंट, कोई स्किल आपने अपने पूर्वज से लिया हो, अडॉप्ट किया हो। और आई गेस स्ट्रेट, वन सेकेंड, हाँ, कुछ आपने अपने पूर्वज से स्किल्स, टैलेंट अडॉप्ट किया है और लिया है, और वो भी आपको एज अ गिफ्ट मिला है फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, अपने पूर्वज के तरफ से। तो उसे यूज़ करना सीखिए कि किस तरह से, यहाँ पर है जो सेंटेंस चैनल हो रहा है वो है टर्निंग नॉलेज इनटू विजडम, क्योंकि आपका सोल ऑलरेडी एन ओल्ड सोल है,
और आपको समझना ज़रूरी है ग्रुप 3 इस वक्त के दौरान, क्योंकि हम ये करंट एनर्जी है आपकी, ये हम देख रहे हैं कि आपको किन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पर्पस भी आ रहा है आप लोगों का, और इसलिए ये इनवर्ड जर्नी है। तो थोड़ा सा लाइफ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। सो सॉरी, थोड़ा सा लाइफ को ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए कि कैसे सिंपल किया जा सकता है रादर देन कॉम्प्लिकेटिंग इट। क्योंकि फिर क्या होगा ना कि बहुत सारी मीनिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी खुद के बारे में। यहाँ पर इनवर्ड जर्नी है, वही मैं आपको बता रही थी कि खुद के बारे में पता करना है, और भी ज़्यादा जितना भी आप, और जो भी आप कर रहे हैं ना, या जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ वहाँ पर एफर्ट और इंटेंशन दोनों डालने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बस आप मेहनत कर रहे हैं और आई एम सो सॉरी, ये कैमरा बार बार टिल्ट हो रहा है। तो यस, मैनी ऑफ यू, बहुत सारे लोग यहाँ पर अबंडेंस को क्लेम कर रहे हैं। ओके, अबंडेंस की तरफ मूव कर रहे हैं ऑब्वियसली, लाइक यू नो अबंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। मतलब ऐसा नहीं है कि बस वेल्थ में, इट्स लाइक यू नो रिलेशनशिप्स में। और ये ना आपको इंटेंशन भी ऐसे ही डालना है ग्रुप 3, इसीलिए ब्लेसिंग्स थी। ब्लेसिंग्स में कॉन्सेंट फोकस कि ये आपको गिफ्ट मिले हैं। ये कई लोग ना यहाँ पर इस ग्रुप में मुझे ऐसा लगता है प्रिविलेज्ड भी हैं, जहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी हो, मेहनत ऑब्वियसली होगी कि आपको काम के क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ी हो, लेकिन एक तरह से होता नहीं है कि थोड़े से प्रिविलेज्ड फैमिली में जन्म लेना, वो सारी सुविधाएं जो हो सकता है बाकी लोगों को ना मिले, ना मिल पा रही हों, आपको मिली हैं। तो इस पे ना थोड़ा सा फोकस कीजिएगा ग्रुप 3, इस पे आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट फोकस करने के लिए बोला जा रहा है कि क्या कुछ ऐसी प्रिविलेजेस हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको मिली हों और दूसरों को ना मिली। दूसरों को आप जब देखते हो तो आपको लगता हो कि यार मैं तो प्रिविलेज्ड हूँ इस सेंस में। तो प्लीज़ किसी भी सेंस में हो, उसे रिकॉग्नाइज ज़रूर करें, उसे पहचानें, अवेयरनेस में आए, क्योंकि लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स। जितना आप ब्लेसिंग्स पे फोकस करेंगे, जितना आप अपने गिफ्ट्स और टैलेंट पे फोकस करेंगे, उतना ही आप वो अट्रैक्ट करेंगे। इंटेंशन आपकी रीडिंग में, आई एम सो सॉरी, ये क्यों इतना टिल्ट हो रहा है? ओके, लेट अस सी मोर। जनरली जब कैमरा इस तरह से रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करता है पर्टिकुलर ग्रुप में, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि इम्बैलेंस्ड, एक तरफ इट्स लाइक इम्बैलेंस को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है आपके लाइफ में। ओके, तो उससे भी थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं कि बैलेंस कैसे स्ट्राइक करना है अपने लाइफ में। लेट अस सी ग्रुप 3 के लिए और क्या मैसेजेस हैं। 1 सेकेंड। ओके, सॉरी, वो मैं कैमरा को ही थोड़ा सा सही कर रही थी। एनीवे, लेट अस सी ग्रुप 3। ग्रुप 3 फोकस कहाँ करना है इन स्पिरिट? थैंक यू। What should they focus on? See, wow, इस पे फोकस करना है। 9 of Cups, it's literally your wishes coming true. Group 3, beautiful. Group 3 को फोकस कहाँ करना है स्पिरिट? थैंक यू। 3 of Wands,
What should they focus on? ये देखा आपने, ये फिर से टिल्ट हो गया है. गॉड, ये आपकी रीडिंग में इतना ज़्यादा ये ऐसे हो रहा है. ग्रुप 3 को और कहाँ फोकस करना है? 8 of Wands. ये ना थोड़ा सा ओके, हमें पास है पेज ऑफ कप्स. ये ना इस तरह से आया था रिवर्स में, मैं इसे रिवर्स ही लेना चाहूँगी. बॉटम ऑफ द डेक है 3 of Cups. सो ग्रुप 3 यहाँ पे डेफिनेटली आपको नाम बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे पर्टिकुलर विश मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. ओके, पेशेंस रखना है. ग्रुप 3 जो स्पेशली यहाँ पर कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसके जिन चीज़ों के बारे में आप फैंटेसाइज कर रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में आप बहुत सोच रहे हैं, जो आपके थोड़े से इमोशन से जुड़ा हुआ है. ये थोड़ा वेट करना पड़ेगा. साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा इमेजिन करना शुरू कीजिए ग्रुप 3. इन द सेंस जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो फोकस वाला था, यहाँ पर आपको अपने इमेजिनेशन टेक्निक, जो इमेजिनेटिव पावर है आपकी, वो बहुत ज़्यादा है. और स्पिरिट यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप उसे अपने विश फुलफिलमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके, क्योंकि ये विश ऐसा लग रहा है कि आपसे बहुत जुड़ा हुआ कोई विश है, आप चाह रहे हैं, इट्स लाइक इमोशनली चाह रहे हैं उसे मैनिफेस्ट करना. और यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि मैनिफेस्ट ज़रूर होगा, बिलीव इन इट. आपको एफर्ट में यही करना है. एफर्ट तो डालिए जहाँ पे भी आप जो भी विश है आपकी, उस जिससे रिलेटेड, जिस चीज़ से रिलेटेड मेहनत तो कीजिए. साथ साथ इंटेंशन भी सेट करते रहिए, और इंटेंशन में आपकी इमेजिनेशन भी यूज़ हो रही है. दैट मीन्स आप पॉजिटिव सोच रहे हैं उसके बारे में कि हाँ मैं मैनिफेस्ट करूँगा, हाँ मुझे मिलेगा, मैं अचीव करूँगा, अबंडेंस मेरे लिए है. तो इस वे ऑफ थिंकिंग में आपको जाना पड़ेगा. यहाँ पे स्पिरिट, जैसे मैंने पहले भी बोला कि थोड़ा सा पेशेंस रखने बोल रहे हैं, तो मतलब सब्र रखिए कि हाँ विशेस फुलफिल होंगे, ड्रीम्स फुलफिल होते हैं, ऐसा होप रखिए. और ऐसा यू नो सोचिए कि आप अचीव करेंगे. इट इज़ वेरी मतलब स्पिरिट यहाँ पे बहुत इनकरेज कर रहे हैं आपको कि कोई भी ड्रीम ना आपने लूज़ नहीं किए, या विशेस अगर आपको लगा कि अभी तक पूरी नहीं हुई तो नहीं पूरी होगी, ऐसा नहीं है. ओके, यू विल डेफिनेटली फुलफिल योर विशेस. ओके, आप ज़रूर फुलफिल कर पाएंगे अपने विशेस को. इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा टाइम लगेगा. और इस टाइम पीरियड में आपकी एक इंटरनल ग्रोथ हो रही है, इंटरनली ग्रो कर रहे हैं आप, कुछ नए बन रहे हैं. और इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रही है ये विश, क्योंकि हम जब ग्रो करते हैं और जब हम कोई चीज़ अटेन करते हैं, तो हमें वो हैंडल करना भी आता है. चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो कोई सक्सेस किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो, तो हमें ना उस चीज़ को हैंडल करना आता है. और स्पिरिट आप चाह रहे हैं कि वो जो भी सक्सेस है वो स्टे करे, और उसे आप अच्छी तरह से हैंडल कर पाएँ. तो डेफिनेटली आई एम सॉरी, ये कैमरा की वजह से मुझे बार बार ये टिल्ट करना पड़ा है. आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आई होप आप मैसेजेस तो सुन पा रहे हैं. तो या तो
विशेस टाइम ले रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आएंगे नहीं. इट्स जस्ट मतलब थोड़ा सा पेशेंस लगेगा और थोड़ी सी आपकी एनर्जी, थोड़ी सी नहीं काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन है, इमेजिनेशन है, यूजिंग ऑल योर पावर टू मैनिफेस्ट, फोकस. इनफैक्ट बहुत सारे ग्रुप इन द सेंस, अभी जो मैंने रीडिंग की है शायद उसमें भी एक सेकंड ग्रुप के लिए भी था फोकस फोकस, और बहुत उनका यहाँ पर आपके लिए पर्पस से भी जुड़ना, सोल कॉलिंग से जुड़ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है. ओके, विश तो होगी ही आपकी फुलफिल, लेकिन आप इसके दौरान ना, अभी के दौरान आप खुद के सोल, खुद के पर्पस से भी जुड़ रहे हैं. ग्रुप 3. लेट अस टेक सम फाइनल मैसेजेस ले लेते हैं. Happening, spirit, please hold this. Thank you. Let us take some final messages. ग्रुप 3 के लिए फाइनल मैसेज क्या है आपका? Hold your wishes. Hold your wishes close to your heart. मुझे ऐसा बताया जा रहा है. और believe that you will be able to fulfill it. और believe कीजिए कि आप वो fulfill कर पाएंगे. Interesting. हमारे पास है ग्रीन तारा, supreme protection. You are protected. Cords are being cut. Move beyond limitations. See? आपको बोल रही थी, ये केज देखकर ही मुझे बता दिया गया था. Limitations and trust. Lord Shiva, wow, beautiful. Transcendence. Rise up, honor your inner force. Steps are being given. Dance with the universe. Wow, Krishna. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. Krishna किसी और पाइल में भी आए थे. Wow, beautiful. Shiva and Krishna. Yeah, एक kind of spiritual development है जो चल रही है आपकी ग्रोथ पे भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है. सोल एक्सपैंड कर रहा है और बिलीव कीजिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं. साथ साथ ना यहाँ पर आपके पास्ट से एक कॉर्ड कटिंग हो रही है. जो पास्ट में जो बोल रही थी ना, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं और उससे आपको निकाला जा रहा है. इसीलिए बिकमिंग समथिंग न्यू आपके लिए आया था कि आप कुछ नए बन रहे हैं. तो वही पैटर्न से, वो सारी थिंकिंग से जो सर्व नहीं कर रहे हैं आपको, उनसे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है. वहाँ पे आप कॉर्ड कटिंग हो रही है. ओके, और आप भी कोशिश कीजिए इंटेंशन देने का कि हाँ, मैं ये पैटर्न अब फॉलो नहीं करूँगा, ये बिलीफ मेरे लिए सही नहीं है, तो मैं क्यों करूँ फॉलो. कुछ खाने की भी आइटम्स हो सकते हैं कि एक ही चीज़ आप खाते रहें और आपको पता है कि आपके हेल्थ को हार्म कर रहा है एंड स्टिल आप खाए जा रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है. तो कुछ ऐसे भी आदतें हो सकती हैं जो आपको, जहाँ से आपको कट करना है खुद को. अलाउ कीजिए खुद को ग्रो करने का. ग्रुप 3 अलाउ कीजिए. अलाउ फॉर ग्रोथ, अलाउ फॉर लर्निंग. सीखिए, ग्रो कीजिए और एंजॉय कीजिए इस जर्नी को जो चल रहा है. और यही लॉर्ड शिवा यहाँ पे बोल रहे हैं. ऑनर कीजिए अपने जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं ना, आपकी इनर गाइडेंस को ऑनर कीजिए और डांस कीजिए यूनिवर्स के साथ. यही बोल रही थी, गोइंग विद द फ्लो. मैंने यहाँ पे फ्लोइंग वाटर से बोला था आपको कि फ्लो में बहिए, और वही लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि डांस विद द यूनिवर्स. लाइक जिस डायरेक्शन में आपको ले जाया जा रहा है, ट्रस्ट द डायरेक्शन. ट्रस्ट भी आपका एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे.
देखिए लास्ट तक आते आते आपका कैमरा बिल्कुल रुक गया है, अब नहीं झुक रहा। आपकी पूरी रीडिंग में ये एक तरफ टिल्ट होता रहा है। इंटरेस्टिंग। ओके, ठीक है ग्रुप 3, यही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए कि फोकस मतलब आपका मेनली वहाँ पर होना चाहिए, ब्लेसिंग्स पे, abundance पे। ओके, alright, thank you so much for coming here. Group 3, I'm sending you lots of love, light and blessings. Thank you.